जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूँ आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर रहे होंगे, लाइक कर रहे होंगे, शेयर भी कर रहे होंगे। आज से हम शुरू कर रहे हैं एमसीक्यू सीरीज़, जिसमें आपको अल्टरनेट डेज में प्रत्येक सब्जेक्ट का एमसीक्यू मिलते जाएगा, जिससे आपकी तैयारी में और हेल्प मिलेगी। तो आज हम शुरू करेंगे सीडीपी के एमसीक्यू से। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है कथन के ऊपर। जहाँ भी आपको कथन मिले उस कथन को डायरेक्ट अभी याद ही कर लीजिए कि किस मनोवैज्ञानिक द्वारा से कहा गया है, क्योंकि परीक्षा में डायरेक्ट 2 या 3 कथन आ ही जाते हैं। देखते हैं। विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है। यह कथन किसका है? हरलॉक, जेम्स ड्रेवर, मैकडूगल या मुड्रो? तो ये कथन है हरलॉक का। प्रश्न में देखते हैं। किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है। यह कथन किसका है? जॉन एंड सिम्पसन का, गैसल का, स्टैनली हॉल का या गिटफे का? तो यह कथन है स्टैनली हॉल का। आगे देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 3। किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। यह परिभाषा किसने दिया है? हैरोरी पोर्ट ने, फ्रेडरिक ट्रेजी ने, जीन पियाजे ने या E.L. पिल ने? तो ये दिया है जीन पियाजे ने। आगे देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 की ओर चलते हैं। मानसिक विकास का संबंध नहीं है शिक्षार्थी के वजन एवं ऊंचाई से, तर्क एवं निर्णय से, स्मृति के विकास से, अवबोध की क्षमता से। इसे स्मृति पढ़ेंगे, स्मृति हो गया है, तो इसका उत्तर है विद्यार्थी की वजन एवं ऊंचाई से। मानसिक विकास में तर्क और निर्णय का संबंध है, स्मृति के विकास से भी संबंध है और बौद्धिक क्षमता से भी है, लेकिन उसकी वजन और ऊंचाई से उसका कोई संबंध नहीं है। आगे देखते हैं। मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम होती है, किस अवस्था में कम होती है? क्या शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था में? तो इसका उत्तर है प्रौढ़ावस्था में। शैशवावस्था में भी ज़्यादा होती है, बाल्यावस्था में सर्वाधिक होती है, किशोरावस्था में मेच्योर होते होते कम होती जाती है, जबकि प्रौढ़ावस्था आते आते 206 हड्डियाँ हो जाती हैं। शैशवावस्था में जैसे जानते हैं हम 270 हड्डियों के आसपास होती है, बाल्यावस्था में 350 हड्डियों के आसपास, किशोरावस्था में मेच्योर होते होते 206 के आसपास आती है, लेकिन प्रौढ़ावस्था में 206 हो जाती है सभी की हड्डियाँ। तो इसका सही उत्तर प्रौढ़ावस्था ही होगा। प्रश्न क्रमांक 6 देखते हैं दोस्तों। एरिक्सन के अनुसार कौन सी अवस्था में बालक अधिक पहल करता है, लेकिन बहुत सशक्त भी हो सकता है, जो दोष भावनाओं की ओर ले जाता है? पहला देखते हैं। इसका हमने शॉर्ट्स भी डाला हुआ है, अगर आप चाहें तो हम विस्तृत वीडियो भी ला सकते हैं अलग अलग मनोवैज्ञानिकों का, आप कमेंट में बता सकते हैं। तो देखते हैं इसका ऑप्शन 18 माह से 3 वर्ष, 3 से 6 वर्ष में पहल एवं बनाम दोष अवस्था, 6 से 12 वर्ष या किशोरावस्था? तो इसका उत्तर होगा 3 से 6 वर्ष पहल बनाम दोष अवस्था। 7वां नंबर प्रश्न देखते हैं। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। परिवार का वातावरण, धार्मिक वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति, परिवार की आर्थिक स्थिति? परिवार की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति बिल्कुल प्रभाव करती है, परिवार का वातावरण प्रभाव करता है, लेकिन धार्मिक वातावरण इसमें प्रभाव नहीं डालता है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका बी। आगे देखते हैं। नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत किसने स्पष्ट किया है? कोलबर्ग ने, एरिक्सन ने, फ्राइड ने या पावलोव ने? तो हम सभी जानते हैं ये कोलबर्ग है। कोलबर्ग से रिलेटेड भी हमने एक शॉर्ट्स डाला हुआ है, आप उसे चेक कर सकते हैं, और चाहे तो हम विस्तृत वीडियो भी ला सकते हैं। आगे देखते हैं। 9वें प्रश्न की ओर देखते हैं। वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया था? कार्ल पियर्सन ने, मैकडूगल ने, मेंडल ने या पावलोव ने? तो इसका सही उत्तर है मैकडूगल ने। मेंडल ने मटर के ऊपर प्रयोग किया था। कार्ल पियर्सन ने वंशानुगत से संबंधित जो अध्ययन किया था, वो मनुष्य के शारीरिक लक्षणों पर जो आंकड़े मिले थे उसका विश्लेषण किया था। मैकडूगल ने किया था चूहों के ऊपर और पावलोव ने किया था कुत्ते के ऊपर। प्रश्न क्रमांक 10 देखते हैं। कौन सा ऊर्जावान मित्र बालक का लक्षण नहीं है? इसमें ध्यान देंगे, नहीं है पूछा है। खुशमिजाज, सामाजिक, आसानी से चिढ़ने वाला, ऊर्जा का उच्च स्तर? तो सीधी सी बात है, आसानी से चिढ़ने वाला। ठीक है, क्योंकि ऊर्जावान बच्चा खुशमिजाज होगा और सामाजिक होगा और उसका जो ऊर्जा का स्तर भी उच्च स्तर पर होगा। प्रश्न क्रमांक 11 देखते हैं। शिक्षक निम्नलिखित के लिए शिक्षण संबंधित
सहायक सामग्री का उपयोग करते हैं। छात्रों को प्रभावित करने के लिए, शिक्षण को रोचक बनाने के लिए, छात्रों को एकाग्रचित रखने के लिए या छात्रों के अंदर शिक्षण रखने के लिए। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षण को रोचक बनाने के लिए। क्योंकि शिक्षण रोचक होगा तो बच्चों को प्रभावित करेगा, बच्चे प्रभावित होंगे तो एकाग्रचित होंगे, एकाग्रचित हैं तो उन्हें वो चीज़ जल्दी समझ में आएगी। प्रश्न क्रमांक 12 देखते हैं। यदि बुलाए जाने पर कुछ छात्रों के माता पिता या अभिभावक आकर शिक्षक से नहीं मिलते हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? माता पिता को लिखना चाहिए, जाकर उनसे मिलना चाहिए, वैसे छात्रों को दंडित करना चाहिए, वैसे छात्रों को अनदेखा करना चाहिए। तो यहाँ ये दोनों नेगेटिव वर्ड हैं, तो ये दोनों ऑप्शन तो नहीं होंगे। आगे देखते हैं। जाकर उनसे मिलना चाहिए या माता पिता को लिखना चाहिए। यहाँ लिखने से तात्पर्य है कि उन्हें लिखित में बताएं कि क्यों नहीं आए, तो ये भी नेगेटिव है। तो यहाँ है बच्चों शिक्षक को जाकर उनसे मिलना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 13 देखते हैं। किसी पठन सामग्री को एक रूप में पढ़ना खालिस्तान पढ़ाई के रूप में जाना जाता है। बंटित, समूहित, अंतरालित या इनमें से कोई नहीं। तो ये तीनों नहीं होंगे, ऑप्शन होगा डी, इनमें से कोई नहीं। यहाँ बंटित पढ़ाई से तात्पर्य है कि छोटे छोटे भागों में बांट देना। समूहित से तात्पर्य है कि समूह में पढ़ना, ग्रुप स्टडी। और अंतरालित का अर्थ है कि उस पढ़ाई को छोटे सत्र में बांट देना, ये समय अंतराल में अलग अलग विभाजित कर देना। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 14 पे। पाठ्यचर्या निर्माण को कार्य माना जाता है। एक नियमी कार्य, एक विशेषज्ञता कार्य नहीं है, एक अत्यधिक विशेषज्ञता कार्य और महत्वपूर्ण कार्य। तो उसको ध्यान देंगे। हाँ, मिस्टेक हो गया है, वो विशेषज्ञता है। तो इसका सही उत्तर है एक अत्यधिक विशेषज्ञता कार्य, ऑप्शन क्रमांक सी। आगे देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 15। विद्यार्थियों की प्रशंसा की जानी चाहिए एकांत में, अलग से, लोगों के बीच में या व्यक्तिगत रूप से। तो इसका सही उत्तर होगा लोगों के बीच में। इससे क्या है, विद्यार्थी के उत्साह होता है। आप एकांत में करेंगे, अलग से करेंगे तो विद्यार्थी स्वयं सुनेगा। लेकिन अगर एक लोगों के बीच में आप जब प्रशंसा करते हैं तो उसे विद्यार्थी पॉजिटिव वे में लेता है और उसमें उस कार्य करने की और इच्छा उत्पन्न होती है। आगे देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 16। प्रश्न क्रमांक 16 देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या उस खांचे या रेंज को सूचित करता है जिसके भीतर किसी योग्यता या गुण के लिए किसी व्यक्ति की प्रवीणता स्तर का फैसला किया जाता है? ग्रेड, अंक, ग्रेड एवं अंक दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ये होगा ग्रेड। आगे देखते हैं। अनुसंधान से पता चलता है कि हमारी पढ़ाई का खालिस्तान हिस्सा दृश्य और श्रवण अंगों के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। 60%, 85%, 50% या 95%। तो इसका उत्तर है 85%, ऑप्शन क्रमांक बी। तो इसका उत्तर है 85%, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न क्रमांक 18 देखते हैं। वर्ग कक्षा के माहौल में एक सकारात्मक पढ़ाई वातावरण स्थापित और मजबूत करने के लिए अधिकार को निश्चयात्मक अनुशासन बढ़ावा नहीं देता है, बढ़ावा देता है, इससे कुछ लेना देना नहीं है या इसकी ज़रूरत ही नहीं है। यह निश्चयात्मक अनुशासन की बात की है तो इसे बढ़ावा देता है। तो इसका उत्तर होगा बढ़ावा देता है, ऑप्शन क्रमांक बी। आगे देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 19। जब किसी शिक्षक पर प्राधिकारी हावी होता है या उसे अन्य कार्य करने के लिए विवश किया जाता है तो उसकी क्षमता कई गुना बढ़ जाती है, घटती है, अंशतः बढ़ती है, अप्रभावित रहती है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि उसे कई गुना बढ़ जाए। अलग कार्य दिया जाएगा तो वो हतोत्साहित होंगे ही होंगे। तो इसमें क्या है, उनकी क्षमता घटती है। आगे देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 20। छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए? रचनात्मक मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन, कोर्स के अंत मूल्यांकन या प्रत्येक 6 माह पर मूल्यांकन। तो उसका सही उत्तर होगा सतत मूल्यांकन। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन क्रमांक बी, सतत मूल्यांकन। प्रश्न क्रमांक 21 देखते हैं। बालक का विकास परिणाम है वंशानुक्रम का, वातावरण का, वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतः प्रक्रिया का या आर्थिक कारकों का? सी होगा वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतः प्रक्रिया का। प्रश्न क्रमांक 22 है। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? एकीकरण के सिद्धांत से, अंतःक्रिया के सिद्धांत से, अंतः संबंध के सिद्धांत से या निरंतरता के सिद्धांत से? तो इसका सही उत्तर है निरंतरता के सिद्धांत से। प्रश्न क्रमांक 23 पे आते हैं। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से खालिस्तान भिन्न होते हैं।
वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों से, विकास की दर से, विकास के क्रम से या विकास की सामान्य क्षमता से। तो इसका उत्तर होगा विकास की दर से। ठीक है, उसका विकास का दर किस प्रकार हो रहा है इसमें ही तो शिक्षार्थी एक दूसरे से भिन्न हो सकते हैं। आगे देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 24 पे आते हैं। लॉरेंस कोलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। ये किस विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं? संज्ञानात्मक विकास के लिए, शारीरिक विकास के लिए, गामक विकास के लिए या नैतिक विकास के लिए? तो इसका सही उत्तर है नैतिक विकास के लिए। आगे देखते हैं, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध कौन से संवेग से है? कि भय से, घृणा से, आश्चर्य से या भूख से? तो इसका सही उत्तर है आश्चर्य से। भय का जो मूल संवेग होता है पलायन, घृणा का मूल संवेग होता है निवृत्ति और भूख का होता है भोजन अन्वेषण। तो आश्चर्य का जिज्ञासा। आगे देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 26 देखते हैं। तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास किस आयु में होता है? 7 वर्ष, 11 वर्ष, 9 वर्ष या 6 वर्ष? तो इसका उत्तर है 11 वर्ष में। प्रश्न क्रमांक 27 देखते हैं। ब्रिजेज के अनुसार उत्तेजना भाग है सामाजिक विकास का, शारीरिक विकास का, संवेगात्मक विकास का या मानसिक विकास का? तो इसका उत्तर है संवेगात्मक विकास का। 28 देखते हैं। बुद्धि परीक्षा निर्माण के जन्मदाता हैं लेवेटर, फ्रांसिस गाल्टन, विलियम स्टर्न या अल्फ्रेड विने? तो इसका उत्तर है अल्फ्रेड विने। प्रश्न क्रमांक 29 देखते हैं। प्रतिबिंब अवधारणा, प्रतीक एवं संकेत, भाषा, शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित है अनुकूलन के, प्रेरक पेशी विकास के, समस्या समाधान के या विचारात्मक प्रक्रिया के? तो इसका उत्तर है विचारात्मक प्रक्रिया के। प्रश्न क्रमांक 30 देखते हैं। छोटा शिशु खिलौनों तथा अन्य वस्तुओं को फेंक कर उसके भागों को अलग करके किस भाव को दर्शाता है? पर निर्भरता, स्वप्रेम की भावना, जिज्ञासा प्रवृत्ति या दोहराने की प्रवृत्ति? तो इसका उत्तर है जिज्ञासा प्रवृत्ति। तो साथियों, ये सीडीबी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। आगे हम और विषयों के ऐसे ही एमसीक्यू लेके आएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए